अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, 26वीं तरमीम के बाद जो अदालती बहरान हैं वो जन्म ले रहे हैं और ना रुकने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका था। 26वीं तरमीम के बाद जहाँ सुप्रीम कोर्ट में जजिस के दरमियान इख्तलाफात की खबरें ज़ुबान ज़र-ए-आम थी, तो वहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी ऐसी खबरें आ रही थी कि वहाँ पर जजिस के दो अलग अलग ग्रुप बन चुके थे। इससे 26वीं तरमीम से कबल ही 6 जजिस ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, उस टाइम जस्टिस काज़ी भाई ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उनको एक ख़त भी लिखा था जिसमें एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के हवाले से जो है अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। नाज़रीन, अभी तक ये बहरान जो है हल नहीं हो रहे थे, लेकिन अब एक और बहरान जो है वो जन्म ले चुका है, जिसमें जो अदालती महाज पर वकला हैं वो तकसीम नज़र आ रहे हैं, जजेस जो है वो तकसीम नज़र आ रहे हैं। और इस सब के पीछे मकसद क्या है? मेरे साथ एहतिशाम उल हक मौजूद है, नौजवान सहाफ़ी है, और इनसे बात करेंगे। एहतिशाम, हमने देखा कि 26वीं तरमीम को इसलिए किया गया, हुकूमती पस मंज़र ये था कि अदलिया को मजबूत करेंगे, ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद कम करेंगे। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि 26वीं तरमीम की रोशनी में और उसका सहारा लेते हुए मुख्तलिफ इक़दाम होने जा रहे हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से ऐसी खबरें सामने आ रही है कि वो भी किसी और हाई कोर्ट से उस जज को यहाँ पर ला के चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। और उससे कबल अब 3 जजेस का ट्रांसफ़र कर दिया गया है। एक को सिंध हाई कोर्ट से लाया गया है, एक को पंजाब जो लाहौर हाई कोर्ट है वहाँ से लाया गया है, और एक को बुल्सान हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया गया है। जो आसिफ रेकी है, उन्हें अभी गुज़िश्ता हफ्ते ही एडिशनल जज के तौर पर बुल्सान हाई कोर्ट में तैनात किया गया था। क्या समझते हैं कि ये इस तरह से किया जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद है उसे कम किया जाए, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रिलीफ मिलता था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उसको रोकने का ये एक तरीका है? देखिए फैज़ान, ये हुकूमत को भी पता था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि उनके लिए तमाम तरह सेटअप किया गया, उनको भी मालूम था कि क्या कुछ होने जा रहा है। क्योंकि 26वीं तरमीम के बाद जो सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस की शक्ल में जो नई एक वो बनाई गई है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टफ टाइम देने के लिए जो सिलसिला जारी था, अब ये भी उनको मालूम था कि वो हाई कोर्ट में क्या करने जा रहे हैं हुकूमत, और वो क्या पता खेलने जा रहे हैं हुकूमत, और वो बिलाखिर जो है वो खेल चुके हैं। और इस पर दस्तखत जो है वो सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कर लिए हैं। उसमें ये कि 3 जो जजेस हैं मुख्तलिफ हाई कोर्ट से सूबों के, वहाँ से ला के जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वहाँ पर उन्होंने तैनाती कर दी है। और आज से उनका पहला दिन था, उनने केसेस भी सुने, 2 जजेस ने तो चार्ज संभाल भी लिया। आसिफ रेकी ने तक नहीं किया, उम्मीद है कि कल वो अपना जो चार्ज है वो संभाल लेंगे। बिल्कुल, इनमें जो नाम है वो कि एक सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो जो हैं वो सिंध हाई कोर्ट से वहाँ से ट्रांसफ़र करके यहाँ लाए गए। और दूसरा ये है कि जो हाई कोर्ट से उनका दूसरा है उनका बलूचिस्तान का, वो उनसे भी एक लेके आए हैं, और साथ में जो पंजाब के या लाहौर से हैं वहाँ से भी लेके आए हैं। और हुकूमत को ये पहले से मालूम था, और PTI जो है वो इस हवाले से अगर डर रही थी 26वीं तरमीम से, वो दरअसल वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, लेकिन हाई कोर्ट का भी उनको मालूम था कि क्या होने जा रहा है। और अब यहाँ पर जो सिलसिला शुरू हुआ है, अब क्योंकि पहले से ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन सासद बुशरा बीबी और दीगर जो सियासी रहनुमा हैं उनको कुछ हद तक प्लस पॉइंट मिल सकता था हाई कोर्ट से, लेकिन अब उनके जो नंबर हैं वो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पूरे थे। अगर देखा जाए, अगर मैं ये कहूँ कि हुकूमत ने अपनी जो जजेस की आर्मी है वो पूरी कर ली है, तो ये बुरा नहीं होगा। अब ये कि आने वाले वक्त में जो इनके रिलीफ मिलना था वो भी रोक गया है। 190 मिलियन पाउंड केस की समाज की अपील की, जो केस में सज़ा की अपील है वो दायर हो चुकी है। वो सिर्फ ये नहीं है, तोशाखाना 2 दायर हो चुकी है, GHQ केस चल रहा है। अगर इन केस उस पर भी सज़ा हो जाती तो इम्कान यही है कि वो भी यहीं पर आए। तो इसके साथ साथ दीगर जो इनके पार्टी रहनुमा हैं या मुलाकातों के हवाले से जो यहाँ पर दरख्वास्तें आ रही थी, उनको अच्छे तरीके से जो है रिलीफ मिलता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो वो कहीं जाके ये रुकता हुआ नज़र आ रहा है कि अब आइंदा में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक रिलीफ, एक उम्मीद होती थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमें रिलीफ मिलेगा, वो कहीं ना कहीं जाके अब उनकी उम्मीद कुछ कम होगी इससे। देखिए फैज़ान, ये जो अडियाला जेल में जो कुछ हुआ उसमें इमरान खान और उसकी जो सियासी लोग हैं वो इतने सीरियस नहीं थे। उनको पता था कि यहाँ से खारिज होगा, हम हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में हमारे जो नंबर हैं कुछ हद तक पूरे हैं, वहाँ पर जो सिलसिला है वो जारी है। बिल्कुल, इसी तरह जिस दिन 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला महफूज हुआ तो हम लोग वहीं पे थे, और रात तकरीबन 9 बज चुके थे जब केस का फैसला महफूज हुआ। तो समाज सफदर ये बाहर आए, क्योंकि बहुत लंबी इसकी समाज चली थी और इम्कान नहीं था कि इतनी लंबी समाज चलेगी। तो उन्होंने उस टाइम कहा कि हमें तो पता है कि क्या फ़ैसला आने वाला है, और हम फिर से माजी की तरह यहाँ से सज़ा सुनने के बाद हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे और वहाँ से अपने जो क्लाइंट है इमरान खान उन्हें बरी करवाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में आइनी बेंच बन चुका है, बाकी हाई कोर्ट्स में भी आइनी बेंच बनने हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी बनना है, तो कहीं ना कहीं ये जो जजेस यहाँ पर आ रहे हैं इनको वहाँ पर भी एडजस्ट किया जा सकता है। उनको यहाँ हाई कोर्ट में आइनी बेंच की कोई ज़रूरत नहीं रही है।
उनकी उसकी वजह ये है कि जो नंबर गेम था वो कुछ हद तक वो पूरा हो चुका है। लेकिन आइनी तौर पे तो आइनी बेंच बनना ही है, जो आइनी केसेस है, आइनी मुकदमात है, वो तो आइनी बेंच ही सुनेगा जहाँ पे आइन का अमल दखल होगी। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी तो ये सिर्फ नाम के लिए था। पहले भी इस हवाले से मौलाना फजल रहमान ने भी कहा था कि जो 24वीं आइनी तरमीम पेश हो रही थी तो उन्होंने ये कहा था कि ये वाला निकाल दें, क्योंकि जो आपके सूबों के जो जजेस हैं वहाँ पे कुछ इस तरह कीजिएगा ताकि आप लोगों के जो केसेस हैं, जो ज़ेर इल्तिवा केसेस हैं, वो लोगों के हल हों। लेकिन ये एक प्लान था, सारा कुछ था। लेकिन अब मेन चीज़ ये है कि क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब जो है वो आने वाले वक्त में लॉन्ग मार्च या फिर जलसे कर रही है और वो इस्लामाबाद की तरफ आएंगे या फिर पंजाब की तरफ जाएंगे, लाहौर की तरफ, और वहाँ पर उनको जो उन पर गिरफ्तारियाँ होंगी, उनको लगा था कि हम यहाँ से रिलीफ हासिल करें। लेकिन अब ये कि उनके लिए दीवार जो खड़ी कर दी गई है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि इस जो ट्रांसफ़र है दूसरे सूबों से, इस हवाले से हाई कोर्ट में भी जजेस ने ये कहा था कि जो बाहर से आप लोग जजेस लेके आते हैं ये बंद करें, क्योंकि इसमें तकसीम पैदा होती है। और अब कल जो है वो सुबह से लेकर शाम तक एक सिलसिला जारी हुआ था कि जो वकला जो लोग हैं वो तमाम तर वो एहतजाज कर रहे हैं, वो हड़ताल पे हैं। उन्होंने कॉल भी दी है, वो कह रहे हैं कि हम जो केसेस हैं वो नहीं मतलब कोर्ट्स नहीं जाएंगे, वहाँ पर केसेस का जो है वो नहीं लड़ेंगे। और इस हवाले से भी उन्होंने एक अपना मुद्दा रखा है। लेकिन हुकूमत अपना स्ट्रेटेजी खेलेगी और जब तक वो उस चीज़ में कामयाब नहीं होती वो मेरे ख्याल में वो छोड़ेगी नहीं, क्योंकि तमाम तर पावर अब उनके पास ही है। अच्छा, वकला की आपने बात की। वकला जो है वो कोई भी हुकूमत है तो उसके किसी भी अमल के खिलाफ वो एहतजाज पे होती है और धरेबंदी जो है वो हमें नज़र आती है। इस टाइम भी वकला जो है डिवाइड नज़र आ रहे हैं, कुछ इसको सराह भी रहे हैं, कुछ जो है इसकी मुखालफत भी करें। लेकिन वकला से ज़्यादा जो बार कौंसल्स अभी रिसेंटली जो इलेक्शन हुए उनमें मेजोरिटी ज़्यादातर वो पैनल जीते हैं जिन्हें मुस्लिम लीग नून की हिमायत हासिल थी पंजाब में बिलखसूस। तो क्या लगता है कि जो बार कौंसिल है जो लीड करती है वो इस मामले पर उठेगी, और जिसका 11 फरवरी को कॉल दे दी गई है तमाम वकला को कि वो जुडिशल कमीशन के इजलास के मौके पर शारे दस्तूर पर जमा हो, तो कामयाब होगी? देखिए फैज़ान, एक चीज़ ये है कि वकला को इग्नोर नहीं किया जा सकता। वो शुरू से ही एक बड़े स्ट्रेटजी के साथ आते हैं और उनके साथ पावर भी है क्योंकि वो आइन के लोग हैं। और दूसरी बात ये है कि जो मसला है वो हुकूमत के हवाले से, कि हुकूमत जो है वो उनके साथ एक पावर है, और वो पावर क्या है वो आपको पता है, वो पावर कहाँ से आ रही है, तो चीज़ें हैंडल हो जाती हैं उनकी तरफ से। ऐसा कोई नहीं है कि बंदा कहे कि आने वाले वक्त में शायद मामलात बिगड़ जाएंगे, नहीं, जो हुकूमत चाहेगी वही होगा जब तक उनका हाथ उनके ऊपर है। चीफ जस्टिस ने आज सुप्रीम कोर्ट जो रिपोर्टर्स उनसे मुलाकात की है तो वहाँ पर भी उन्होंने कहा है कि बड़ा अच्छा इकदाम है और मज़ीद सूबों से भी जजेस आने चाहिए। तो उन्होंने एक तरह से इंडिया दिया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मज़ीद जो जजेस के ट्रांसफ़र है वो अनकरीब हमें शायद नज़र आए मुस्तकबिल में। तो कैसे देखते हैं आप इस स्टेटमेंट को कि ये जो एक क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है इस पूरे अमल को? तो चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट है पाकिस्तान के चीफ जस्टिस याया अफरीदी, उन्होंने तो अपना मौक़िफ़ दे दिया कि ये जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है और बेहतरी के लिए हो रहा है। देखिए फैज़ान, आपने पहले जब व्लॉग शुरू किया तो आपने कहा था कि वकला तकसीम हो रही है, ऐसा ही है ना? जब आपने ये बोला तो उसके बाद आप खुद देखें कि 2 गिरोह बन चुके हैं आइन के अंदर ही, वकला के ग्रुपों में भी, और साथ में जो आपकी मेन जो लीड करती है आपकी तमाम तक, जैसे कि हाई कोर्ट चीफ जस्टिस हो गया, साथ में आपके सुप्रीम कोर्ट और आपके लोअर कोर्ट्स और आपके जो सूबे के कोर्ट्स हैं, उनमें अगर तफरीक पैदा तकसीम होगी तो जाहिर है कि मसाइल तो हैं। चीफ जस्टिस को जहाँ इकरार कर चुके हैं कि मैंने नाराज़गी दूर करने की बहुत कोशिश की है, जो जजेस नाराज़ हैं, और मैं आगे भी ये कोशिश करता रहूँगा। एहतशाम, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने एहतशाम के यहाँ पर ख्यालात सुने, और एक मकसद जो 26वीं तरमीम का था वो ज़ेर इल्तिवा केसेस को जो है कम करना था, जजेस की तादाद बढ़ाना था। लेकिन अब जिस तरह दीगर सूबों की हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस को लाया जा रहा है, तो क्या बलूचिस्तान में ज़ेर इल्तिवा केसेस की तादाद कम है जो वहाँ से जज को यहाँ पर लाया गया है? क्या सिंध हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा केसेस की तादाद कम है जो वहाँ से एक जज कम कर दिया गया, और इसी तरह जो लाहौर हाई कोर्ट है वहाँ से भी एक जज को कम कर दिया गया? तो लग ऐसा रहा है कि सिर्फ सियासी मकासद से 26वीं तरमीम की गई। आज मुस्लिम लीग नून की हुकूमत इससे फ़ायदा उठा रही है और मुस्तकबिल में जो आने वाली हुकूमत है वो इससे फ़ायदा उठाएगी, और ज़ेर इताब जो है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत भी हो सकती है। जबकि दूसरी तरफ जो अदलिया में तनाव है वो बढ़ता जा रहा है, तकसीम जो है वो बढ़ती जा रही है। इसका इकरार चीफ जस्टिस पाकिस्तान जैसे याया अफरीदी भी कर चुके हैं। ज़रूरत इस अमर की है इस वक्त के अदलिया को यकजा किया जाए, एक अदलिया बनाई जाए ताकि जो ज़ेर इल्तिवा केसेस है उनकी तादाद कम हो। जो आम शहरी है जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाता है इंसाफ के लिए, उसे इंसाफ मिल सके और सियासी मुकदमात जो है उनका सिलसिला जो है वो कम हो सके। नाज़रीन, हमारे साथ ही रहिएगा, एक और वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।